हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो रहने वाला है समीकरण को विलोपन विधि से किस प्रकार हल करें। दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है जिस पर हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है, जो काफ़ी बच्चे देख भी चुके हैं और उससे सीख भी चुके हैं। तो ये दूसरा वीडियो हमारा रहने वाला है विलोपन विधि से। समीकरण को हल करने के ये दो तीन प्रकार होते हैं, जिसमें ये दूसरा प्रकार है विलोपन विधि से। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है। कभी बोल देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो कभी बोल देते हैं विलोपन विधि से हल कीजिए। इसलिए आपको ये विधियाँ सीखनी ज़रूरी हैं। तो इस विधि पर हम वीडियो लेकर आ गए हैं और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो आज सीख कर जरूर जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है 2x - 3y = 13 है और फिर 7x माइनस का 2y बराबर 20 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। उससे पहले हम एक दो चीज़ें छोटी छोटी आपको बता दें कि जैसे कोई भी चर राशि लिखी हो सिंगल डिजिट में, जैसे x है, y है और z है, ABCD कोई भी लिखा हो सिंगल में, तो उसके आगे जो गुणनखंड हम मानते हैं, कुछ ना लिखा हो तो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, जैसे x लिखा है तो 1 मानेंगे, केवल y लिखा है तो 1 मानेंगे, z लिखा है तो केवल, ABCD कोई भी हो, यदि उस पर कोई घात भी नहीं लिखी है तो हम कितनी मानेंगे, 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, इतनी बात बता दी आपको। ठीक, तो इसमें होता क्या है, विलोपन, यानी विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। अब दो इसके चर राशियां, एक x है और एक y है, तो इसमें से हम एक कोई भी राशि या फिर x या y हम हटा देंगे तो हमारे पास एक बचेगी, उसको आसानी से हल कर लेंगे। यानी एक किसी को हमें गायब करना है, हटा देना है। ठीक है, तो हम इसे एक x हटा देंगे या फिर y हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले ये दो समीकरण है, हम इनको नाम दे देंगे। समीकरण नंबर 1 इसे लिख देंगे और इसे लिख देंगे 2। ठीक है, अब इसमें हम x हटाएं कि y हटाएं, तो सबसे पहले इस सवाल में हम y हटा के बता देंगे, दूसरे में x हटा के बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब हमें y हटाना है, तो y कब हटेगा, जब ये y के मान दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो जब एक ही मान हो जाए तब ये हट जाएंगे। तो इनको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 3y है, तो इनके जो जो y के आगे गुणनखंड है, यहाँ पर y का गुणनखंड कितना है, 2 है, और यहाँ पर y का गुणनखंड कितना है, 3 है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में पूरे में करा देंगे और 3 का गुणा नीचे वाली समीकरण में पूरा करा देंगे, तो हमारा y का मान बराबर हो जाएगा। यदि हमें x का मान बराबर करना होता तो हम क्या करते, 7 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में करा देते और 2 का गुणा नीचे वाली समीकरण में करा देते, तो x का मान बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान बराबर करेंगे, तो y का मान बराबर करने के लिए 2 का गुणा किस में कराएंगे, ऊपर वाली समीकरण में, तो y का मान बराबर होगा, और 3 का गुणा नीचे वाली समीकरण में। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में कराते हैं। 2 का गुणा जब हम ऊपर वाले में कराएंगे तो इसे लिख देंगे गुणा में 2, और इसमें कितने गुणा कराएंगे हम, तो इसमें कराएंगे, ऊपर कितना है, y का गुणांक 3 है, तो इसमें 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है, पहला सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख कर जाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे तब। तो 2 का गुणा हम ऊपर वाले में कराएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4x, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6y, तो इसे 6y लिख देंगे, बराबर है, बराबर लिखेंगे। अब 2 का गुणा 13 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली में करा दिया। अब नीचे वाली में 3 का गुणा कराएंगे हम, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 21x, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 20 में कराएंगे तो 20 में कितना होता है, 60 हो जाएगा। देखिए y के मान बराबर हो गए, 6y यहाँ है और 6y यहाँ है। अब एक घटाने का नियम होता है, वह भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। घटाने का नियम क्या होता है कि यदि नीचे वाली लाइन हम देखते हैं, नीचे वाला समीकरण देखते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाली समीकरण में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिखेंगे, ये होता है इसका नियम। अब देखिए यहाँ पर 21 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, तो प्लस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब हमें ये वाले चिन्ह नहीं देखने कि इसके आगे प्लस था, हमें ये इनसे मतलब है, इनसे तीनों से मतलब माइनस प्लस माइनस। ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये 6y माइनस का है और ये 6y प्लस का है, तो 6y से 6y कट जाएगा, माइनस का 6y और प्लस का 6y कट जाएगा। अब देखिए 21x माइनस का है और 4x प्लस का है, तो 21 से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 21 से 4 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा ये, तो आप कहेंगे कि 17 बच जाएगा। काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो 17x बच जाएगा बराबर, y तो कट गया है, बचेगा कितना, माइनस का 60 से प्लस का 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 34, क्योंकि माइनस का 60 बड़ा है तो माइनस का 34 बचेगा। ठीक है, अब x के आगे जो संख्या लिखी होती है उसे क्या बोला जाता है, 17 गुणे x, ये माइनस का 17 गुणे x है, यहाँ पर गुणा होगा जो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखनी कि चर के साथ कोई भी अचर राशि होती है तो वो भाग में जाती है। जितने गिनती वाले नंबर होते हैं 1 2 3 ये अचर बोले जाते हैं, जबकि ABCD वाले वो जितने होते हैं वो चर बोले जाते हैं। तो चर के साथ कोई भी अचर राशि ये कहाँ जाती है, भाग में। तो ये जो -17 ये कहाँ जाएगा, 34 के नीचे जाएगा भाग में। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का 34 बटे माइनस का 17, माइनस का 34 बटे माइनस 17, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 34 में 17 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 2 आ जाएगा। x का मान कितना निकल आया, 2 निकल आया। ठीक है, एक मान निकल आया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, ये समीकरण 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में किसी में भी रख दो, मान सेम ही आएगा, एक मान आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 13। तो हम इसमें रखेंगे तो 2 गुणा x का मान कितना निकल के आया था, 2, तो हम x का कितना लिख देंगे, 2 माइनस 3y बराबर कितना है, 13 है। ठीक है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 13 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 13। अब ये 4 उधर जाएगा, दूसरे साइड जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 13, और ये 4 इधर है तो प्लस का है, उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब बराबर का साइन कोई भी संख्या पार करती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, माइनस का 3y बराबर 13 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, 13 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। तो अब ये -3 कहाँ जाएगा, अभी बताया था जो भी अचर राशियाँ होती हैं कहाँ जाती हैं, जब गुणा में होती हैं, भाग में जाती हैं। तो y बराबर कितना निकल आएगा, 9 बटे -3। तो 9 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये माइनस है तो y का मान काहे में आएगा, -3 आ जाएगा। y का मान काहे में आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए x का मान हमारा कितना निकला था, 2, और y का मान आया है -3। अब इसे हम समीकरण पर रख कर ये अज्ञात कर सकते हैं कि हमारा मान सही है कि गलत है। तो हम समीकरण 1 या 2 कोई भी ले लेते हैं, ये मान रखेंगे और पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो पहली ले लेते हैं समीकरण, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 13 है। अब हम x और y के मान इसमें रखेंगे, यदि 13 आ जाएगा तो हमारे मान सही होंगे। देखिए 2 गुणे x का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे, माइनस का 3 गुणे y का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो 3 रख देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। लाना कितना था, 13 लाना था, 13 आ गया, यानी हमारे मान सही है, x और y के मान सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो अगले वाले सवाल में आ जाएगा। ठीक है, बस बने रहना है आपको वीडियो के लास्ट तक। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा सवाल हमारा ये रहा। ठीक है, अब इसे हम लगा लेते हैं। तो फिर वही करना है हमें, इसे एक समीकरण देना है और इसे 2 दे देंगे, नाम दे दीजिए। ठीक है,
अब अगली बार y का मान बराबर किया था, तो आपको समझाने के लिए अब की बार x का मान हम बराबर करेंगे, ठीक है। उस बार y का किया था, अब की x का मान बराबर करेंगे। तो फिर वही हमें करना है, क्या करना है, x का मान यदि बराबर करना है तो ऊपर जो x का गुणांक है कितना 3 है और नीचे कितना है, कुछ नहीं है। तो अभी बताया था जब कुछ नहीं हो तो कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं, ठीक है। तो ऊपर x का गुणांक 3 है और नीचे 1 है, तो 1 का गुणा हम 3 में कराएंगे, ऊपर वाली पूरी समीकरण में 1 का गुणा कराएंगे, और ऊपर x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा नीचे वाली समीकरण में करा देंगे। तो करा दीजिए। तो ऊपर कितने गुणा कराना है, 1 का, और नीचे कितने गुणा कराना है, तो 3 का, क्योंकि x का गुणांक 3 है और यहाँ कितना है, 1 है। उल्टा करा देते हैं, नीचे वाले का ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे में। यदि हमें y के मान बराबर करने होते तो हम 2 का गुणा ऊपर कराते और यहाँ y का गुणांक कितना 1 है तो 1 का गुणा नीचे कराते, ठीक है। अब 1 का गुणा हमने ऊपर कराया है तो ऊपर हम 1 का पूरी समीकरण में गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा 3x में कराएंगे तो वही आ जाएगा 3x, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या या राशि में कराएं तो वही आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस y में कराएंगे तो y आ जाएगा, ठीक है। बराबर 4 में 1 का गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 आ गया। अब 3 का गुणा x में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। अब 3 का गुणा 2y में कराएंगे तो प्लस का 2 तिहाई कितना होगा, 6y, कितना हो जाएगा 6y, बराबर 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो घटाने का वही नियम है कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे। यहाँ प्लस है तो हमने माइनस करेंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, ठीक है। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस करते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस करते हैं। अब ऊपर देखिए 3x जो है वो काहे में, प्लस में या नीचे माइनस में, तो 3x से 3x कट जाएगा, बचेगा कितना। अब ऊपर प्लस का y है, 1y है और नीचे माइनस के 6y है, तो माइनस के 6 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। माइनस के 6 से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, y है साथ में तो y लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर में क्या लिख लेंगे। अब देखिए -9 से +4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन वो काहे का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। अब ये y के साथ 5 गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे, -5 बटे, यहाँ भी -5 है तो -5, माइनस से माइनस कटेगा और 5 एकम 5, यानी y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो अगली बार हमने 1 में रखा तो अब की 2 में रखेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, मान 1 में भी रखने पर वही आएगा जो 2 में रखने पर आएगा, लेकिन अब की बार हम 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है। तो यहाँ y का मान हमें रखना है ना, तो x का x लिख देंगे प्लस 2 गुणा y का मान कितना आया है, 1 आया, तो 1 लिख देंगे बराबर 3। तो x प्लस 2 एकम 2 बराबर 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 ये वाला, और ये 2 प्लस का है तो जब दूसरी साइड जाएगा तो काहे में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी x का मान भी 1 आया है और y का मान भी 1 आया है। x और y के मान क्या आए हैं, 1 आए हैं। अब हम समीकरण पर रखकर चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो समीकरण दूसरी लेंगे, दूसरी क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है। यहाँ पर इसके मान रखेंगे तो x का मान कितना है, यहाँ पर जब इसके मान पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो x का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे प्लस 2 गुणे y का मान कितना है, 1 है, तो 1 का 1 लिख देंगे प्लस 2 एकम 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ गया वही 3 का 3, ठीक है। अच्छा, चेक करने के लिए समीकरण 1 में भी रख कर देख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 है। अब यहाँ पर भी x और y के मान रखेंगे तो 3 गुणा x का मान कितना था, 1 है, प्लस y का मान कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। 1 1 आए थे ना, 3 1 कम 3 प्लस 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। देखिए 4 लाना तो 4 आ गया, यानी सवाल हमारा सही है। तो दोस्तों यह रहा आपका वीडियो। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, केवल मोबाइल के सहारे हैं, उनको भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।